23, 55. Ôi, Rồi lên rồi. हेलो हाँ, ये मुनादी है, मुनादी बिहाव है ना शादी, घर में बैठी बूढ़ी दादी, मुनादी है मुनादी, सभी लोगों को सूचित किया जाता है। अब यहाँ का मथुरा का शासन उग्रसेन का समाप्त हो चुका है। अब मथुरा के शासन पे महाराज कंस का राज्य है। ये मुनादी है मुनादी। अब समस्त राज्यवासियों को सूचित किया जाता है महाराज कंस का कहना मानना पड़ेगा और जो कहना नहीं मानेगा वो दंडित किया जाता है। और ये मुनादी है मुनादी, बिहाव है ना शादी, घर में है बुढ़िया दादी, मरे जात पर शादी, मुनादी है मुनादी। हे प्रिय देव, देख तेरा भ्रात कंसराज कितना निर्दयी निकला, जो हम दोनों को इस अवस्था में बंदी करके इस कारागृह में डाला है देवकी। हे प्रिय देवकी, अब तो अपने कष्टों का निवारण वह पार ब्रह्म परमेश्वर ही कर सकते हैं प्रिय। हे विधाता, कि तेरे
कलकत्ता के बिना है प्रभु मंडल में कि पत्ता तक हिलेता नहीं खिले नए कहू कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे भगवान सवरिया मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे भगवान सवरिया मेरी डोले भरारा बीच नैया ओ प्रभु बन जाओ आप खुवैया हो अब तुम हो सांझ सवेरे प्रभु तुम हो सांझ सवेरे भगवान सवरिया मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे भगवान सवरिया युगाना युगाना प्रभु आए युगाना युगाना प्रभु आए मोहे नींद से नींद जगाए मोहे नींद से नींद जगाए काटे जन्म मरण के फेरे काटे जन्म मरण के फेरे भगवान सवरिया मेरे मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे भगवान सवरिया महामूर्ख आज्ञानी महामूर्ख आज्ञानी तेरी भागी न मेरे जानी अब तुम हो सांझ सवेरे अब
भगवान सवरिया मेरे। हेलो, हाँ, ये आगे सूर्यंश गांगन की तरफ से 10 मुद्रा चलती हुई सिंपल पार्टी की तरफ से धन्यवाद। पानी पिए जब चले उठो स्वामी, स्वामी, जागो स्वामी। स्वामी, देखो प्रथम पुत्र का जन्म हुआ है, लगता है अपनी सारी खुशियाँ वापस आ गई है स्वामी। ये तू क्या कहती है? क्या इस बच्चे का मुख देख करके तू उस खुशी को भूल गई कि जिस दिन हमारी विदाई हो रही थी उस दिन तेरा भ्रात कंसराज तुझे मार देना चाहता था? क्या उस खुशी को तू भूल गई पगली? अरे स्वामी, वो खुशी मैं कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं भूलूंगी स्वामी। तू ही देवी, लाओ तू ही बच्चा लाओ। अरे स्वामी, ये पहला पुत्र क्या करोगे स्वामी? हेलो, यह गए श्रीमान नौखेलाल ग्राम मदारपुर की तरफ से 100 रुपया, श्रीमान परागी लाल यादव मदारपुर की तरफ से 100 रुपया, राम कुमार यादव ये ग्राम परसरा की तरफ से 100 रुपया और श्रीमान मेवालाल यादव ये खरसरा की तरफ से 100 रुपया। ये चारों लोग भाई 200 रुपया इनाम दे रहे हैं पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। कली खिलने न पाई, कली खिलने न पाई, मुरझाने के लिए चल दी। ये पुत्र ले जाकर के क्या करोगे स्वामी? हे देवकी, मैंने तेरे भ्रात कंसराज को ये वचन दिया था कि देवकी के गर्भ से यदि कोई संतान जन्म लेगी तो जन्म लेते ही उसके कर कमलों में सौंपूंगा। इसलिए लाओ देवकी, अपने वचनों को निभाने के लिए बच्चा। मैं नहीं दूंगी स्वामी। ऐसा न कहो देवकी, मैंने अपने दोनों करों को उठा करके कंसराज को वचन दिया था। मैं अपने वचनों से विमुख नहीं हो सकता, इसलिए ये बच्चा लाओ। स्वामी, यह नहीं मानते हो तो ले जाओ, परंतु हमारे भ्रात कंस से बतला देना कि देव की हाथ जोड़कर अनुग्रह कर रही थी, किससे मारे मत, किसको तत्काल वापस लाना स्वामी। तुम धैर्य धारण करो। हे देवकी, मैं तेरे भ्रात कंसराज से अपने दोनों करों को छोड़ करके इस
पुत्र के प्राणों की दान मांगूंगा देवकी। हाँ स्वामी, लाओ ये बच्चा लाओ। ये ले जाओ स्वामी। पहरेदारों, देवकी के गर्भ से प्रथम पुत्र ने जन्म लिया है, इसलिए कारागृह के दरवाजे खोल दो। ठहर जा स्वामी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ स्वामी। कि ले जाओ पर कहे कि यही सचमुच आप हमारे पुत्र को बध करवाने के लिए जा रहे हो स्वामी? तुम मनुष्यता की बात करती हो देवकी, कि हम कभी कहते हम हैं मनुष्य, पशु पक्षियों से भी बढ़कर अपने बच्चों से कितनी ममता होती है। मैं अपने लाल को काल के मुख में ले जा
समाचार लेकर के आए हो? महाराज, देवकी के प्रथम गर्भ से पुत्र ने जन्म लिया जो वसुदेव जी आपके सामने लाए हुए हैं। क्यों वसुदेव? हाँ भैया, देवकी के गर्भ से प्रथम पुत्र ने जन्म लिया है भैया। ठीक है वसुदेव, लाओ उस पुत्र को लाओ। लो भैया। वाह वसुदेव वाह, आपका वचन तो बिल्कुल सत्य निकले वसुदेव। हाँ भैया, लेकिन हे भैया, आकाशवाणी ने तो बतलाया था कि देवकी का अथवा पुत्र आपका काल होगा, लेकिन ये तो प्रथम पुत्र है भैया, इसके प्राणों को दीक्षा। ठीक है वसुदेव, आकाशवाणी ने तो हमें बताया था कि देवकी का अष्टम लाल तुम्हारा काल होगा, ये प्रथम पुत्र है। ठीक है, लो इस पुत्र को ले जा सकते। करते रहो। ऐसा है पहरेदारों, पहरेदारों, वसुदेव को कारागार ले जाओ और सख्त से सख्त पहरा दिया जाए। शीघ्र जाओ, तत्काल जाओ। आयुष्मान भो भोजराज कंस। हे भोजराज, तुम सर्वप्रथम मुझे बतलाओ कि देवकी के गर्भ से किसी संतान ने जन्म लिया अथवा नहीं। देवकी के गर्भ से प्रथम पुत्र का जन्म हुआ है जो वसुदेव जी अभी अभी लेकर के आए हुए थे, हम उसे वापस कर दिया। क्या तुमने उसे वापस कर दिया? अरे भोजराज, कि कंस का हलरी काली कंस का हलरी काली को अपने हाथों में लेकर के और तुमने उसे वापस कर दिया। ये क्या बदलाव है देश? आकाशवाणी ने तो हमें बताया था कि देवकी का अष्टम लाल तुम्हारा काल होगा, परंतु ये तो पहला पुत्र था देवर। अरे भोजराज, ये आपका काल हो क्यों नहीं सकता? हमारा काल कैसे हो सकता है देवर? लो, मैं तुम्हें एक उदाहरण बता रहा हूँ। ये लो पुष्प, इस पुष्प की पंखुड़ियों की गणना करो, इसमें पंखुड़ी कितनी है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ। अब इससे जरा दूसरी तरफ से गणना करो। इधर से देवर। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात। अब ये बतलाओ कि इसमें कौन सी पंखुड़ी प्रथम है और कौन सी अष्टम? देवर्ष, जब इधर से गिनता हूँ तो ये अष्टम, और जब उधर से गिनता हूँ तो ये अष्टम। ये क्या? हाँ भोजराज, की है कंस राज बलि, ही बच्चों का क्रम बढ़ सकता है। पहला अष्टम हो सकता है, अष्टम पहला हो सकता है। पहला अष्टम हो सकता है, अष्टम पहला हो सकता है। जिस प्रकार से इस पुष्प में सभी पंखुड़ियां प्रथम और अष्टम है, उसी प्रकार से आपका 8 में से कोई भी काल हो क्या? देवर्ष, क्या देवकी का प्रथम पुत्र मेरा काल हो सकता है? ये तो मैं नहीं कह सकता। देवर्ष, मैं तत्काल जा रहा हूँ और
ना